भारत में कई डरावनी और भुतहा जगहें हैं जिनसे जुड़े कई रहस्य मशहूर हैं। लोग हर साल इन डरावनी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। यहाँ का माहौल और रहस्यमयी कहानियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसे वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते। इन्हीं डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक है भानगढ़। भानगढ़ का किला दुनिया भर में मशहूर है। वहीं भानगढ़ को एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कुछ लोग भानगढ़ के किले को भुतहा कहते हैं, तो कई लोग इस जगह को खतरनाक बताते हैं। हालांकि जिन्हें रोमांचक सफर पर जाना पसंद है, वह राजस्थान में स्थित भानगढ़ के किले को घूम सकते हैं। भानगढ़ के किले को देश का सबसे प्रेतवाधित जगह घोषित किया है। शाम होने के बाद किले में रहना प्रतिबंधित है। इसके भूतिया होने के पीछे तो वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और वो है राजकुमारी रत्नावती की, जो बहुत ज्यादा सुंदर थीं। वो भानगढ़ की राजकुमारी थीं और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। उनसे विवाह करने के लिए कई राजा महाराजा आतुर थे। उनके स्वयंवर की तैयारी ही चल रही थी कि इसी बीच एक तांत्रिक सिंधिया की बुरी नजर रत्नावती पर पड़ गई। वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया और उसने सोचा कि वो अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा। लेकिन रत्नावती काफी होशियार थीं। उन्होंने जैसे ही इत्र की शीशी उठाई, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और शायद इस पर काला जादू किया गया है, और इसलिए ही उन्होंने उस शीशी को पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। उसी पहाड़ी पर तांत्रिक था। शीशी सीधे जाकर उसके सिर में लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सिंधिया की हालत बिगड़ गई, लेकिन उसने मरते मरते राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया और कहा कि उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ पर दुश्मनों ने हमला किया, जिसमें किले में मौजूद सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थीं। लोगों का ऐसा मानना है कि भानगढ़ के घरों की दीवारों के पास कान लगाने पर आपको आत्माओं की आवाज सुनाई देगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि अक्सर किले से किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज भी सुनाई देती है। वहीं दिन के समय इस किले में जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि किले में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है।